मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यीशु मसीह में अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए कलाम खुदावंद की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नया अहदनामा में से यूहन्ना आरफ की बाबत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका पहला बाब, और हम 6 आयत से पढ़ेंगे। और हमको एक बादशाह भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उर्दू बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है बादशाही, लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है किंग। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें एक बादशाह भी बनाया और एक काहिन भी बनाया। तो उसने हमें काहिन क्यों बनाया, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट 3 में। तो आज हम सीखेंगे क्यों यीशु मसीह हमें एक काहिन की तरह देखता है और उसने क्यों हमें एक काहिन बनाया। तो चलिए हम कलाम खुदावंद की तरफ बढ़ेंगे और अपना दूसरा जो हवाला है उसको पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा गिनती की किताब में से उसका 18 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूँ, यानी उन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने वो सब मैंने तुझे दिया, आमीन। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है कि अच्छे से अच्छा गेहूँ, अच्छी से अच्छी मैं, अच्छे से अच्छा अनाज, तो खुदा कहता है कि ये मैंने हारून तुझे और तेरे बेटों को दिया। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो हारून जो था वो सरदार काहिन था और उसके बच्चे जो थे वो काहिन थे। अब नए अहदनामा में हारून जो सरदार काहिन था उसकी जगह किसने ले ली? यीशु मसीह ने। और उसके बच्चों की जगह अब यीशु मसीह ने हमें रखा, एक काहिन बनाया हमें। अब यीशु मसीह हमें चाहता है, क्यों उसने काहिन बनाया? इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो ये है कि यीशु मसीह हमें अच्छे से अच्छा खाने को देना चाहता है, अच्छी से अच्छी मैं। मतलब अगर आप मैं को देखें तो एक अमीर पर्सन, एक रिच पर्सन, एक अमीरी जो है वो आपको नज़र आती है, अच्छी से अच्छी मैं। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि इसके पीछे जो मकसद है यीशु मसीह का, वो हमारे लिए हमारी सक्सेस ही है कि यीशु मसीह हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहता है कि जब हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो वो हमें अच्छे से अच्छा खाने को देगा, अच्छे से अच्छा पहनने को देगा, अच्छे से अच्छी रहने की जगह देगा। अब आपको एक चीज़ को समझना है कि ये उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है, बेस्ट का बेस्ट, अच्छे से अच्छा मतलब बेस्ट का बेस्ट, ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो खिदमत करते हैं, जो सेवा करते हैं यीशु मसीह की। बाइबल कहती है कि अब यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर जान दी है, तो उसने अपनी जान देकर, अपना फिदिया देकर हमें एक बादशाह बनाया और एक काहिन भी बनाया। क्यों काहिन बनाया? आज हम ये सीख रहे हैं कि उसने क्यों हमें एक काहिन भी बनाया, वो क्यों हमें एक काहिन की तरह भी देखता है। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि यीशु मसीह हमें क्यों एक काहिन की तरह देखता है। वो इसलिए हमें एक काहिन की तरह देखता है क्योंकि वो चाहता है, ये एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम उसकी सेवा करें। क्यों सेवा करें? अब आपको एक चीज़ को, एक और चीज़ है उसको भी समझना है कि अगर हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो उसमें फ़ायदा किसका है? उसमें हमारा फ़ायदा है। अगर मान लो अगर मैं यीशु मसीह की सेवा नहीं करता तो यीशु मसीह मुझसे जो बेटर पर्सन है उसको उठा के खड़ा कर देगा और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के जो कलाम है खुद को उसके कलाम के ताबे कर दूं तो यीशु मसीह क्या करेगा कि इसके साथ जो ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं उसको मेरी ज़िंदगी में आने देगा। अब ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। अब ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है कि वही सेवा करें, किसी वर्शिपर्स के लिए नहीं है बस कि वर्शिपर ही सेवा कर सकते हैं। आपको एक चीज़ को समझना है कि ये सब लोगों के लिए, जितने लोग यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, ईमान ला चुके हैं, यीशु मसीह कहता है कि अब मैंने तुम्हें एक काहिन बना दिया है, एक बादशाह बना दिया है। अब जैसे ही आप खुद को एक काहिन की तरह देखते हो, और जैसे अगर आप पुराने अहदनामे में देखो तो सरदार काहिन के लिए कुछ लिमिट्स थी, कुछ चीज़ें थी कि सरदार काहिन उनको फॉलो करता था।
कुछ पाबंदियां थी जो सरदार काहिन के ऊपर लागू होती थी कि सरदार काहिन ने इन चीज़ों को फॉलो करना ही करना है। फिर काहिन के लिए जो थी कुछ पाबंदियां थी कि ये काहिन ने इन चीज़ों को फॉलो करना ही करना है। तो आपको एक चीज़ को समझना, आप जैसे ही आप खुद को एक काहिन की तरह देखते हो तो आपको समझ आती है कि हाँ, आम लोग तो ये गंदगी में जा सकते हैं, आम लोग तो झूठ बोल सकते हैं, जो छोटा मोटा जो कहते हैं लोग कि दुनियादारी है, चलता है ये सब। लेकिन अगर आप एक काहिन की तरह खुद को देखोगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने ये चीज़ें जो दुनियादारी है, जो छोटा मोटा झूठ है, इससे भी बच के रहना है। क्योंकि मेरे लिए जो मेरी जो बुलाहट है वो अलग है, मेरे लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, मेरे लिए कुछ पाबंदियां हैं, तो उनको मैंने फॉलो करना है। जैसे ही आप उनको फॉलो करते हो तो जो बाइबल में जो ब्लेसिंग्स लिखी हैं वो आपकी लाइफ में आती हैं। आपको एक चीज़ को समझना है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को तोड़ना नहीं। एक काहिन की तरह जब आप खुद को देखते हो तो आप बदी से भी बचे रहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने आपको एक काहिन बनाया है और वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करो। और सेवा आप तभी कर सकते हो उसकी अच्छे तरीके से, पावर के साथ, जब आप पाकीज़गी में चलते हो, पवित्रताई में चलते हो, डिसिप्लिन में चलते हो, ओबीडियंस में चलते हो। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि यीशु मसीह ने क्यों आपको एक काहिन बनाया और वो क्यों आपको एक काहिन की तरह देखता है। इसलिए ताकि वो आपको अच्छे से अच्छा खाने को दे सके, अच्छे से अच्छा पहनने को दे सके। ये ब्लेसिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। अच्छे से अच्छा मतलब बेस्ट का बेस्ट। अगर आप 5 तरह का अनाज ला के रखो तो यीशु मसीह कहता है ये जो 5 बेस्ट अनाज रखे हुए हैं, इन 5 बेस्ट में से जो बेस्ट है ये तेरे लिए है। बेस्ट का बेस्ट। तो ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। और सेवा सिर्फ पास्टर्स का काम ही नहीं है करना, ना ही सिर्फ जो वर्शिपर्स हैं उनका काम है, बल्कि ये हर एक पर्सन का। अगर आप बिजनेसमैन हो तो यीशु मसीह आपसे भी चाहता है कि आप उसकी सेवा करो। आप हाउसवाइफ हो, यीशु मसीह आपसे भी चाहता है कि आप उसकी सेवा करो। अब जिस भी आप ग्राउंड से हो, जैसी भी आपकी लाइफ है, जहाँ से भी आप हो, आप जैसे भी यीशु मसीह की सेवा कर सकते हो, करनी शुरू करो, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। आमीन।